Good morning, students. The next topic that we are going to see in your chapter 4 globalization is what is globalization. Now, as you all can see, अब MNCs के नंबर में there has been a tremendous growth in the number of MNCs. अब जब ये MNCs कोई दूसरे कंट्रीज में जाती है तो इसके वजह से क्या होती है कि ये MNCs उस कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट करती है. सो बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ MNCs, द फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज ऑल्सो इंक्रीज. अब ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है. अब ट्रेड तो है ही, पहले के जमाने में ट्रेड वॉज लिमिटेड विद इन दी कंट्रीज, बट नाउ दी ट्रेड हैज क्रॉस दी बैरियर्स. ठीक है, हर जगह पे अब कहीं पे भी देखो, आप कहीं इजीली कोई भी गुड्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हो. सो देयर हैज बीन अ इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड ऑल्सो. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है फोर्ड मोटर्स इन इंडिया, they don't only produces car for Indian markets, but they also export the car to other developing countries as well. So because of MNCs, there has been an increase in the foreign investment as well as in the foreign trade. So globalization का मतलब क्या है? The process of rapid integration or interconnection between countries. ठीक है, सो बहुत सारी कंट्रीज अब आपस में मिल रही है, इंटरकनेक्टेड हो रहा है. सो ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये जो कंट्रीज के बीच में इंटीग्रेशन हो रहा है या इंटरकनेक्शन हो रहा है, इसे क्या बोला जाता है? इट इज टर्म्ड एज ग्लोबलाइजेशन. नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड में क्या कनेक्ट हो रहा है? देयर इज इंटरकनेक्शन बिटवीन मार्केट्स ऑफ डिफरेंट कंट्री. जबकि ग्लोबलाइजेशन में क्या हो रहा है? ग्लोबलाइजेशन इज इंटरकनेक्शन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज. ठीक है, सो ये इंटीग्रेशन या ये इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज के वजह से क्या हुआ है? देयर हैज बीन अ फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स आसानी से एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे जा सकती है. सिमिलरली सर्विसेज कैन फ्लो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री. एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट फ्लो भी हो सकता है. टेक्नोलॉजी भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा सकती है, यहाँ तक कि पीपल ऑल्सो. सो बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन देयर हैज बीन अ गुड मूवमेंट और प्रॉपर मूवमेंट बिटवीन कंट्रीज रिलेटेड टू गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी. अब बात करते हैं मूवमेंट ऑफ पीपल की. नाउ यूजुअली पीपल भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं बेटर इनकम या अच्छे जॉब या अच्छे एजुकेशन के वजह से. सो दैट इज मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. बट इन पास्ट फ्यू डिकेड्स अब बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस डाले गए हैं. जैसे आप देखते हो कि अभी अगर आपको कोई भी कंट्री में जाना है तो इतने आसानी से आप ट्रेवल नहीं कर सकते हो. बहुत सारा बैकग्राउंड चेकिंग किया जाता है वीजाज पे, लाइक बहुत सारे इंटरव्यूज किए जाते हैं एंड देन इफ दे आर सेटिस्फाइड देन ओनली आपको वीजा प्रोवाइड किया जाता है या कंट्री में जाके अगर आप पढ़ना चाहते हो या जॉब करना चाहते हो. सो मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, सर्विस, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी में तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्री फ्लो अवेलेबल है. लेकिन पीपल में कहीं ना कहीं सम रेस्ट्रिक्शंस हैज बीन पुट, सो मूवमेंट ऑफ पीपल हैज बीन लिमिटेड. सो व्हाट आर दी फैक्टर्स दैट विल लीड टू ग्लोबलाइजेशन? बेसिकली दो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके वजह से ग्लोबलाइजेशन को बूस्ट मिला है. दी वेरी फर्स्ट फैक्टर इज टेक्नोलॉजी. अब ये जो टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हुआ है, सो इट इज वन ऑफ द प्रोसेस जिसके वजह से ये जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है ये उसको एक स्टिम्युलेशन मिला है. सो इट इज वन ऑफ द फैक्टर. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है, नाउ इन पेज नंबर 62 आप नीचे एक आपको बॉक्स दिया गया है कंटेनर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, तो वो आप देख सकते हो. तो दिस बॉक्स इट इज एक्सप्लेनिंग यू दी मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी. अब ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में कैसे ग्लोबलाइजेशन की मदद हो रही है? जैसे फॉर एग्जांपल आज के जमाने में अगर आप देखो तो अगर आपको कोई भी गुड्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बेचनी हो, ठीक है, तो लाइक इजीली आप कोई भी कंटेनर्स, जो भी कंपनी से, शिपिंग कंपनी से आप कंटेनर्स के अंदर आपके जो भी गुड्स है उसको इंटेक्ट या लोड कर सकते हो. एंड देन इट दिस कंटेनर्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ शिप्स, रेलवे, प्लेन्स और ट्रक. तो इसके वजह से क्या हुआ है कि जो कॉस्ट है, हैंडलिंग कॉस्ट है, वो काफी कम हो गया है एंड स्पीड इंक्रीज हो गई है कि आप बहुत अच्छे जल्दी से कोई भी आपको मार्केट को रीच करना है, फॉरेन मार्केट को, तो इट कैन बी रीच विद अ वेरी क्विक टाइम. इसके वजह से क्या हो रहा है कि जो एयर ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट है वो भी कम हो गया है. अब एयर ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट कैसे कम होगा? जैसे आप देखते हो कि प्लेन्स में यूजुअली पीछे एक डेक होता है जहाँ पे नॉट ओनली आपका पर्सनल सामान ही नहीं, लेकिन अगर किसी को गुड्स भी अगर कोई एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजना है तो आसानी से by paying a minimal cost it can be easily transported. So technology, and that too transportation technology, is one of the factors that has speed up the process of globalization. Apart from technology, the other factors that has enabled globalization is information and communication technology. Now
टेक्नोलॉजी जो टेलीकम्युनिकेशंस या कंप्यूटर्स, अभी आज का जमाना कौन सा है, कंप्यूटर एरा है या इंटरनेट एरा है, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी मतलब क्या होता है, टेलीग्राफ, टेलीफोन, इंक्लूडिंग योर मोबाइल फोन, फैक्स एक्सेट्रा। अगर आपको एक जगह से दूसरे जगह पे कांटेक्ट करना है, सो दिस आर दी योर टेलीकम्युनिकेशन मीन्स। अब इसके अलावा अगर आपको ये सारे जो ओल्ड फैशन हो गए, इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय इंटरनेट। यानी जस्ट अगर आपको कोई भी मैसेज भेजना हो, नॉट ओनली फ्रॉम कंज्यूमर टू कंज्यूमर या कंज्यूमर टू बिजनेस या बिजनेस टू बिजनेस, आसानी से ईमेल करके आप आपकी इंफॉर्मेशन को एक जगह से, एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे भेज सकते हो। सो कंप्यूटर्स जो है, लाइक इट हैज हेवीली एंटर्ड इनटू अवर डेली लाइफ। विदाउट कंप्यूटर्स नाउ इट इज जस्ट लाइक इम्पॉसिबल फॉर अस टू लिव ऑन। Similarly for business organization also computers are playing a very important role। कहीं से भी आसानी से एक जगह पे बैठ के आप बहुत सारे ट्रांजैक्शंस इजीली कर सकते हो। सो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इट इज ऑल्सो प्लेइंग अ मेजर रोल in spreading out the production of services across the countries। So these are the two factors that has enabled globalization। अब मैंने आगे आपको फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की थी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब हमने देखा था जैसे एमएनसी आके हमारे कंट्री में अगर इन्वेस्ट करती है, सो दैट इज नथिंग बट इट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सिमिलरली जब हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में गुड बेचते हैं, सो व्हाट इज दैट इज अ फॉरेन ट्रेड। So now we are going to learn a very important topic, that is liberalization of foreign trade and foreign investment policy। अब लिबरलाइजेशन का मीनिंग समझने से पहले आपको ट्रेड बैरियर करके एक कॉन्सेप्ट है, पहले वो समझना पड़ेगा। नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ट्रेड बैरियर, जस्ट टेक एन एग्जांपल। नाउ वी ऑल नो, हमने एक चाइनीज टॉयज और इंडियन टॉयज का एग्जांपल देखा था इन अवर प्रीवियस क्लास। तो इन केस हमारे इंडिया में इंपोर्ट्स ऑफ चाइनीज गुड सबसे ज्यादा है। अगर सपोज हमारी इंडियन गवर्नमेंट ये जो इंपोर्ट कर रही है, चाइना से जो इंपोर्ट आ रहा है, चाइना से जो माल आ रहा है, इसके ऊपर अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लगा दे तो इसका क्या इफेक्ट होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस चाइनीज पीपल हु और चाइनीज कंपनीज हु वांट टू इंपोर्ट दिस गुड इनटू अवर कंट्री, उनको वहां पे टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स के वजह से क्या होगा, ये लोग अपनी प्राइस बढ़ा देंगे चाइनीज गुड्स की। चाइनीज गुड्स की प्राइस बढ़ गई तो यहाँ पे हमारे जो भी बायर्स है उनको क्या करना पड़ेगा, उनको ये इंपोर्टेड प्रोडक्ट के लिए हाई प्राइस पे करना पड़ेगा। सो इससे इफेक्ट क्या होगा, इंडियन प्रोडक्ट विल बी अवेलेबल एट मच चीपर प्राइस एज कंपेयर टू दैट ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट। सो चाइनीज का जो मार्केट है वो डिस्ट्रॉय होने लगेगा एंड अवर इंडियन प्रोड्यूसर्स विल गेन टू प्रॉस्पर। तो ये जो गवर्नमेंट ने टैक्स लगाने का काम किया है, ये जो टैक्स हम डाल रहे हैं, इट इज व्हाट, इट इज नथिंग बट इट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर। बैरियर का मतलब क्या होता है, सिंपल सेंस में जब आप किसी चीज के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लेके आते हो, ठीक है। बैरियर का मतलब है रेस्ट्रिक्शन। आप ये रेस्ट्रिक्शन किसके ऊपर लेके आ रहे हो, ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो व्हेन यू आर पुटिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज टर्म्ड एज ट्रेड बैरियर्स। यूजुअली गवर्नमेंट ये ट्रेड बैरियर्स क्यों यूज करती है, व्हेनेवर ये फॉरेन ट्रेड को अगर आपको कम, गवर्नमेंट को कम ज्यादा करना है, बढ़ाना है या घटाना है, ठीक है, यानी अगर आपको पूरे का पूरा फॉरेन ट्रेड को कंट्रोल करना है, उस टाइम पे यूजुअली गवर्नमेंट गोज फॉर ट्रेड बैरियर्स। नाउ हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद क्या था, उन्होंने ये जो फॉरेन ट्रेड है या फॉरेन इन्वेस्टमेंट के है उसके ऊपर बहुत सारे बैरियर्स लगा दिए थे। क्यों, ताकि हमारे जो इंडियन प्रोड्यूसर्स है उनको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर सके, सो दैट दे विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम दी फॉरेन कॉम्पिटिशन, ठीक है। सो यूजुअली जो असेंशियल आइटम्स है जैसे कि मशीनरीज है, फर्टिलाइजर्स है, पेट्रोलियम है, सो इन अर्लियर पीरियड्स, इन पीरियड्स ऑफ 1950s एंड 1960s, ओनली इंपोर्ट ऑफ असेंशियल आइटम्स वर परमिटेड इनटू इंडिया, ठीक है। बट जैसे ही 1991 का पीरियड है, यानी एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का केस आया, उस केस में क्या हुआ कि गवर्नमेंट स्टार्टेड मेकिंग चेंजेस इनटू देयर पॉलिसी। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, सारे बैरियर्स को धीरे धीरे हटाने लग गए। क्यों, ताकि हमारे इंडियन प्रोड्यूसर्स को फॉरेन कॉम्पिटिशन या फॉरेन प्रोड्यूसर से compete करने का मौका मिले और वो अपने आप को एफिशिएंट प्रूव कर सके, ठीक है, अपने जो इंडियन प्रोड्यूसर्स है, इन ऑर्डर टू प्रूव देम टू बी मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू दैट ऑफ फॉरेन कॉम्पिटिटर्स, the various time whatever barriers were imposed by the government, they started to take up that barriers। so ये जो भी डिसीजन लिया गया था बैरियर्स को हटाने के लिए, इट वाज सपोर्टेड बाय वेरी पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। So in India, the barriers on foreign trade and foreign investment, it was removed to the largest extent। इसका मतलब क्या है, रिमूव किया, इसका मतलब क्या है, जो भी इंपोर्ट है या एक्सपोर्ट है, that can be done easily
एंड फॉरेन कंपनीज भी कभी भी आके उनके फैक्ट्री से ऑफिस को सेटअप कर सकते हो। तो ये जो बैरियर्स को रिमूव करने की बात की या ये जो रेस्ट्रिक्शंस है उनको हटाने की बात की, वो क्या होता है? इट इज नथिंग बट इट इज लिबरलाइजेशन। So when you remove barriers or restriction which are set by the government, that is termed as liberalization. So liberalization के वजह से businesses को क्या फायदा होता है? Because of liberalization of trade, the business they are allowed to make decision freely कि वो क्या import करना चाहते हैं, कहाँ import करना चाहते हैं या कब export करना चाहते हैं। So आज के एरा में क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट दे आर imposing very less restrictions as before, and that's why अभी का जो फॉरेन ट्रेड है it is more लिबरल। हमारा जो एफटीपी पॉलिसी है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, इट इज मोर लिबरल एज कंपेयर टू दैट ऑफ अर्लियर पीरियड्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।